दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एस सिने स्टोरीज पर। और आज हम आपको जिस मूवी की स्टोरी सुनाने अर्थात एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रॉकिंग। यह मूवी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 8वीं मूवी है। मूवी के 7वें पार्ट में हमें दिखाया गया था कि एक AI डिफेंस सिस्टम जिसे एंटिटी कहा जाता है, उसके सोर्स कोड की चाबी ईथन हंट गैब्रियल से छीनकर भाग जाता है। ईथन हंट जानता था कि कोई भी व्यक्ति एंटिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वह सभी लोगों से सभी तरह के संपर्क तोड़कर किसी अनजान जगह पर रहने लगता है ताकि उस सोर्स कोड की चाबी तक कोई भी पहुंच न पाए। आइए अब चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बॉक्स को दिखाया जाता है जिसमें से एंटिटी की आवाज आती है और एंटिटी बताती है कि अब यह दुनिया मेरे इशारे पर चलेगी। मैं हर इलेक्ट्रॉनिक चीज जैसे कैमरा, किसी भी तरह का कंप्यूटर, कार, बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एरोप्लेन, मोबाइल डिवाइस सभी को कंट्रोल कर लूंगी और जिससे जो चाहूंगी वह काम अपने हिसाब से करवाऊंगी। आगे एंटिटी कहती है कि इंसान दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है, इसलिए मैं इंसानों की भलाई के लिए सभी इंसानों को खत्म कर दूंगी। इंसानों को खत्म करने के लिए एंटिटी सभी देशों के परमाणु बमों को अपने कंट्रोल में लेकर इंसानों पर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ दुनिया को बचाने के लिए US प्रेसिडेंट ईथन हंट को एक ऑडियो रिकॉर्डेड मैसेज भेजती है और उसे बताती है कि एंटिटी ने सभी डिजिटल डिवाइस पर अपना कंट्रोल बनाना चालू कर दिया है। अधिकतर चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं। एंटिटी पूरी मानव जाति को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करना चाह रही है, इसलिए उसे रोकने के लिए तुम्हें सेबेस्टोपोल में जाकर पोर्डकोवा को हासिल करके एंटिटी को बुरे हाथों में पड़ने से रोकना होगा या फिर एंटिटी को खत्म करना होगा। तुम्हारे पास पोर्डकोवा की चाबी पहले से ही है। एंटिटी के खत्म होते ही दुनिया में होने वाली तबाही रुक जाएगी। दरअसल सेबेस्टोपोल एक रशियन पनडुब्बी है जो कि पानी के नीचे अपने देश की सुरक्षा करती है और पोर्डकोवा इनका बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर सोचने समझने की ताकत होती है जो कि हर चीज को कंट्रोल कर सकता था। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद अपने ही लोगों को मरवा करके अपने आप को कहीं दूर पानी में सेव कर लिया है। मगर अब एंटिटी का प्लान यह है कि वह कैसे भी करके अफ्रीका के कोंगो सिटी में मौजूद एक वर्ल्ड वाइड डिफेंस सिस्टम के अंदर एंटर हो जाना चाहती है ताकि दुनिया की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सके। तो यही स्टोरी की टाइमलाइन हम पूरी मूवी के अंदर देखेंगे कि आखिर कैसे एंटिटी अपने आप को वर्ल्ड वाइड फैलाता है और सभी देशों की डिफेंस सिस्टम को हैक कर लेता है। लेकिन ईथन का यह मिशन है कि वह एंटिटी को ऐसा करने से रोके और अपने पुराने IMF एजेंट गैब्रियल, जो कि अब बागी हो चुका था, जिसे खुद एंटिटी को काबू करना था ताकि उसके अंदर पूरी दुनिया आ जाए और वह सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बन जाए। अब ईथन निकल पड़ता है सबसे पहले अपनी पुरानी टीम से मुलाकात करने के लिए। तो सबसे पहले हमें बेंजी को दिखाया जाता है। दरअसल बेंजी एक बहुत ही बेहतरीन हैकर होता है जिसने आज तक पुराने कई पार्ट्स में कई बार मिशन को सक्सेसफुली बनाने के लिए ईथन की मदद करी थी। इसके बाद दोनों लोग लूथर के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक बेहतरीन हैकर होता है जिसने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाई थी जो कि एक पेन ड्राइव की तरह दिखती थी। दरअसल यह पेन ड्राइव एक वायरस होती है जो कि एंटिटी को कैद कर सकता है। अभी भी इन लोगों की टीम अधूरी थी, इसलिए ये लोग अपनी टीम को पूरा करने के लिए अपने एक साथी पेरिस को पुलिस की कैद से छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। ईथन और बेंजी दोनों मास्क लगाकर पुलिस के वेश में पेरिस को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन होता है और अंत में दोनों लोग पेरिस को बचा लेते हैं जहां पर उनको एक पुलिस वाला भी मिलता है जिसका नाम डीका होता है। ईथन दुनिया को बचाने की दुहाई देकर डीका को अपनी साइड कर लेता है। यहाँ पर लोग गैब्रियल को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी में पहुंच जाते हैं क्योंकि इन लोगों को शक होता है कि शायद गैब्रियल भी इस पार्टी में आएगा। मगर यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और ईथन को पकड़ने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ग्रेस होता है पहुंच जाती है
यह लड़की हाथ की सफाई दिखाने में माहिर होती है, अर्थात एक बेहतरीन चोर होती है। ईथन ग्रेस की मदद से पुलिस से बच निकलता है, मगर गैब्रियल के लोगों से बच नहीं पाते। गैब्रियल के लोग दोनों को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। गैब्रियल भी पहले एक IMF एजेंट रह चुका था और उसी ने ईथन की फर्स्ट वाइफ को भी मारा था, इसलिए ईथन को वैसे ही गैब्रियल पसंद नहीं था। मगर उसको क्या पता था कि यह इंटरनली एंटिटी का ही प्लान है, जिससे वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। इसलिए उसने गैब्रियल को ही चुना और गैब्रियल एंटिटी के लिए काम करता था। मगर बाद में जब उसने एंटिटी को खुद कंट्रोल करने के लिए सोचा, तो इसी वजह से एंटिटी ने गैब्रियल को टीम से निकाल दिया और उसकी जगह खुद ईथन हंट को अपने प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया। आइए चलते हैं वापस कहानी की तरफ। और जब ईथन की आंख खुलती है तो वह अपने आप को हथकड़ियों में बंधा हुआ पाता है। इसी बीच एंट्री होती है गैब्रियल की और गैब्रियल एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि तुमने थर्ड पार्ट के अंदर अपनी वाइफ को बचाने के लिए रैबिट फुट नाम का एक ट्यूब चीन से चुराया था, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि इस ट्यूब के अंदर क्या है। तो बेसिकली इस ट्यूब के अंदर वह वायरस था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काबू कर सकता था और उसे सोचने समझने की ताकत दे सकता था। तो इवेंचुअली तुम ही ने एंटिटी को वजूद में लाया है। एंटिटी जो कि इस वक्त एक बॉक्स में है जो कि अंडरग्राउंड प्लेस पर पड़ा है, मगर अभी इस वक्त उस बॉक्स में यानी कि एंटिटी के पास में लिमिटेड एक्सेस है, जिससे कि वह केवल 2-3 देशों को ही कंट्रोल कर पा रहा है। उसे फुल एक्सेस पाने के लिए अफ्रीका के कांगो शहर के मैट्रिक प्लेस पर पहुंचना पड़ेगा, जहां पर बहुत बड़ा डेटाबेस मौजूद है। लेकिन एंटिटी को उसमें कनेक्ट होने के लिए अपने पोर्ट कोवा की जरूरत है और पोर्ट कोवा इस वक्त सेबेस्टोपोल पनडुब्बी में पानी के नीचे एक अज्ञात प्लेस पर है, जिसे ला पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और वह जो पोर्ट कोवा है एक सीक्रेट सेफ में है और उस सेफ की चाबी ईथन के पास। गैब्रियल ईथन से चाबी मांगता है, लेकिन वह चाबी देने से मना कर देता है। यहाँ पर ईथन एक चाल खेलता है और साइनाइड कैप्सूल खाकर मरने का नाटक करता है। जैसे ही गैब्रियल के लोग उसे बचाने के लिए उसकी हथकड़ियाँ खोलते हैं, तो ईथन गैब्रियल के लोगों पर टूट पड़ता है, जहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें गैब्रियल के सभी लोग मारे जाते हैं और गैब्रियल अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। गुस्से में आकर गैब्रियल पहुंच जाता है सीधा लूथर के पास और उससे वह वायरस वाली पेन ड्राइव चुरा लेता है और उसको उस सबवे स्टेशन के नीचे मरने के लिए बॉम्ब के साथ छोड़ जाता है। लूथर को बचाने के लिए जब ईथन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है, तो देखता है कि उस जगह के सभी दरवाजे बंद थे, जिस कारण ईथर लूथर को बचा नहीं सकता था। लूथर उससे कहता है कि यह बहुत ही हैवी बॉम्ब है और मैं अपने पास पड़े हुए कुछ टूल्स की मदद से इसको हल्का कर सकता हूँ, जिससे कि यह शहर बच जाएगा और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए तुम मुझे यहीं रहने दो और यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। अंत में मजबूर होकर ईथर को वहाँ से जाना पड़ता है और लूथर उस बॉम्ब की पावर को कम करके ब्लास्ट कर देता है। अपने दोस्त की मौत के दर्द को ईथन संभाल नहीं पाता है और एक तरीके से पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद यहाँ पर ब्रिक्स और कैट्रिज की पूरी टीम पहुँच जाती है, जो कि ईथन को अपने साथ ले जाती है। साथ ही साथ ईथन उन्हें 4 मुंह वाली चाबी भी दे देता है। इतनी आसानी से चाबी मिलने पर ब्रिक्स सोच में पड़ जाता है कि ईथन इतनी आसानी से चाबी हमें कैसे दे सकता है, क्योंकि ईथन जिसने गवर्नमेंट के साथ तक दगा करके ऐसे कई सारे मिशन को पूरा किया था, इसका जरूर कोई ना कोई तो रीजन होगा। वह यह सोच ही रहा था, तभी ईथन उसको अपना प्लान रिवील करता है और कहता है कि एंटिटी मेरे हर किए गए काम पर पानी फेरता रहता है, मगर इस बार मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि जो कि एंटिटी सोच ही न पाए। तो मेरा यह प्लान है कि तुम पुलिस, जिसके ऑर्डर मैं कभी लेता नहीं था, इस बार तुम मेरे साथ हाथ मिला लो तो हम एंटिटी को रोक पाएंगे। मगर ब्रिक्स उसकी शर्त नहीं मानता है और जिसके बाद ईथन को एक बहुत ही सीक्रेटली फैसिलिटी में यूएस के कैंप में ले जाया जाता है, जहां पर ऑलमोस्ट बड़े बड़े सांसद, नेता, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर
और खुद प्रेसिडेंट एरिका भी शामिल होती है, जहां ईथन प्रेसिडेंट एरिका को समझाने की कोशिश करता है कि आप जानती है कि एंटिटी को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। उसके लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, एक चॉपर, पनडुब्बी और एक फास्ट जेट। यह बात सुनकर यहाँ पर जितने भी ऊंचे लेवल के लोग बैठे थे वह मना कर देते हैं और कहते हैं कि प्रेसिडेंट मैडम, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, इस पागल की बात कैसे मान सकती है। हाल ही में इस एंटिटी ने यूरोप, अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया को काबू कर लिया है। उनकी सारी की सारी मिसाइलों को अपने हाथ में ले लिया है और वह किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं। आप हमारे करोड़ों डॉलर के हथियार इस पागल के हाथ में देना चाहती हैं, जिसका कोई भरोसा ही नहीं है कि यह कब भाग जाए। लेकिन एरिका को ईथन पर विश्वास होता है और वह सबके सामने ईथन को लॉकअप में डालने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन अंत में ईथन ने जो चीजें मांगी थी उसको वह दे देती है। ईथन चॉपर लेकर एक पनडुब्बी पर पहुंच जाता है। बेसिकली ईथन की टीम का प्लान था कैसे भी करके सेबेस्टोपोल की लोकेशन को पिन पॉइंट फाइंड आउट करना कि पानी के नीचे एग्जैक्टली पनडुब्बी गिरी कहाँ है। तो जब पानी के नीचे ईथन पहुंच करके सेफ में से कोडकोवा को निकालेगा तो ऊपर की टीम बर्फ में एक चकोर टुकड़ा काट करके उसके बाहर आने का इंतजार करेगी। लेकिन इस पिन पॉइंट लोकेशन की इंफॉर्मेशन होती है दूर कहीं साइबेरिया में बैठे एक साइंटिस्ट लैंगली को। जैसे ही ईथन की टीम साइंटिस्ट के घर पहुंचती है तभी गैब्रियल के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें भी पनडुब्बी की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होती। यहाँ पर जो लैंगली होता है उसके घर में वह मशीन नहीं थी जिससे कि पनडुब्बी की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढी जा सके। तो गैब्रियल की टीम कहती है कि ठीक है, उस मशीन को अभी बनाओ। तो यहाँ पर एक इंटेलिजेंट यानी कि बेंजी भी मौजूद था। तो बेंजी और लैंगली उस मशीन को बनाने लगते हैं जो कि पानी में उठी वेव्स को ट्रैक कर सके, क्योंकि जब सेबेस्टोपोल के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ था उन्हीं के टारपीडो से, तो पानी में एक बहुत बड़ी तरंग उठी थी। तो कुछ मशीन्स उन लोकेशन को ट्रैक कर सकती थी। तो एक मशीन ने उसे ट्रैक तो कर लिया था, मगर वह मशीन सीडी ड्राइव के डेटा पर काम करती थी और सीडी ड्राइव इस जमाने में होती नहीं थी। तो यह लोग उस ड्राइव को बनाने में लग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ईथन हेलीकॉप्टर से पानी में कूद जाता है, जहां पर कुछ लोग आकर ईथन की जान को बचाते हैं और उसको अपने साथ एक पनडुब्बी में ले जाते हैं। इनका जो लीडर होता है रिचर्ड्स, वह कहता है कि आपको हमसे क्या चाहिए, हमें बताइए, जितना भी हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। ईथर उनकी बात सुनकर कहता है कि मुझे कैसे भी करके रूस की उस लोकेशन तक पहुंचा दो जहां पर सेबेस्टोपोल डूबी थी। तो रिचर्ड्स बताता है कि यह बहुत बड़े एरिया है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उसकी बात सुनकर ईथन कहता है कि मेरी टीम ऑलरेडी साइबेरिया में एक साइंटिस्ट के पास गई है जो कि उस पिन पॉइंट लोकेशन को जानता है। वह 2 घंटे के अंदर मैसेज भेजेंगे, तो तुम अपने रडार सिस्टम चालू रखना। जैसे ही वह लोकेशन भेजेंगे तब तुम मुझे पनडुब्बी के थ्रू उस पिन पॉइंट लोकेशन पर जाकर के छोड़ देना। दूसरी तरफ लैंगली बेंजी को बताता है कि वह पिन पॉइंट लोकेशन मैंने अपने दिमाग में याद कर ली थी। यह लोकेशन मैं तुम्हें दे दूंगा क्योंकि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो दुनिया को बचाने, मगर इस वक्त इन लोगों के सामने तुम्हें देना ठीक नहीं रहेगा। तो वह अपनी मंगोलियन वाइफ को सीक्रेटली घड़ी के अंदर डालकर लोकेशन दे देता है और गैब्रियल के लोगों से कहता है कि मेरे कुत्ते भौंक रहे हैं और इतने शोर में मैं यह मशीन नहीं बना सकता, इसलिए मेरी वाइफ को कुत्तों को खाना देने जाने दो। लेकिन तभी यहाँ पर गैब्रियल की टीम को थोड़ा शक हो जाता है और यहाँ पर एक बार फिर से जबरदस्त फाइट हो जाती है। इस फाइट के बीच में लैंगली ईथन को सेबेस्टोपोल की लोकेशन भेज देता है। दूसरी तरफ एंटिटी ने एक कप्तान के दिमाग को हैक कर लिया था जो कि ईथन को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट सीन शुरू हो जाता है
और अंत में ईथन अपनी जान को बचा लेता है। अब ईथन और उसकी टीम को सेबेस्टोपोल की लोकेशन मिल चुकी होती है, तो ईथन पनडुब्बी के सहारे कई मुसीबतों का सामना करते हुए बड़ी मुश्किल से सेबेस्टोपोल के अंदर पहुंच जाता है। और ठीक इसी लोकेशन पर पनडुब्बी के ऊपर बर्फ पर ग्रेस और लैंगली की वाइफ गैब्रियल के गुंडों से मारपीट करके बड़ी मुश्किल से पहुंच जाती है। सेबेस्टोपोल के अंदर जाने के बाद ईथन के सामने कई समस्या खड़ी हो जाती है। इनमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि पनडुब्बी पानी के अंदर एक पहाड़ के किनारे पर खड़ी होती है, जो कि धीरे धीरे लुढ़कने लगती है, जिस कारण पनडुब्बी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए ईथर को टारपीडो फायर करने वाले रास्ते से निकलना पड़ता है, जिस कारण उसका सूट फट जाता है और जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से पोडकोवा लेकर वह बाहर निकलता है। लेकिन सूट न होने के कारण वह बेहोश होकर बर्फ के नीचे सतह पर पहुंच जाता है, जहां पर ग्रेस उसे बर्फ काटकर बाहर निकाल लेती है और उसको अपने मुंह से सांस देकर होश में लाने की कोशिश करती है और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचा लेती है। अब इनका काम था एंटिटी को रोकना, मगर एंटिटी को तब रोकेंगे जब एंटिटी एक फिजिकल फॉर्म में उनके सामने होगा। उस एंटिटी को फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए लूथर ने एक पेन ड्राइव भी बनाई थी, जो कि एक बहुत ही छोटी सी 360 टेराबाइट की ड्राइव थी, जिसे एक हाथ में या पॉकेट में लिया जा सकता था। यह भी उस वायरस की तरह लूथर की एक बहुत ही बड़ी और कामयाब एक्सपेरिमेंट थी। तो ईथर की टीम का यह प्लान था कि एंटिटी को फिजिकल फॉर्म में लाकर उसमें लूथर का बनाया वायरस डालकर उसको खत्म कर दिया जाए। एंटिटी को फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का ही टाइम होता है। अगर 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग गया तो एंटिटी पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेगी और किसी के भी कंट्रोल में नहीं आएगी। एंटिटी की जो पॉइजन डिवाइस होती है वह गैब्रियल के पास होती है। एंटिटी को फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए सभी लोग अफ्रीका के कोंगो सिटी के अंदर एक मैट्रिक्स साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हजारों टन का डेटा पड़ा है। इस जगह को इतना ज्यादा सिक्योर एक बंकर के नीचे बनाया गया था, जो कि संसार की किसी भी आपदा को झेल सके। सभी लोग जब बंकर में पहुंचते हैं तो गैब्रियल उनको वहां पहले से ही मिलता है और वहां पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब पहले ही प्लांट कर देता है और कहता है कि पोडकोवा मुझे दे दो, नहीं तो मैं पूरे बंकर को उड़ा दूंगा। तो इसी बीच पुलिस ऑफिसर कैटरिज और ब्रिक्स वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर एक बार फिर से फाइट सीन शुरू हो जाता है। इस फाइट सीन का फायदा उठाकर गैब्रियल एक प्लेन को लेकर भाग निकलता है और वह इस बात को जानता था कि जब तक यह वायरस मेरे पास है तब तक ईथर इसे लेने मेरे पीछे जरूर आएगा। गैब्रियल भागते समय बॉम्ब को भी एक्टिव कर देता है, तो दोनों ही जगह काफी दबाव वाली स्थिति पैदा हो चुकी। एक तरफ लैंगली उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ ईथन गैब्रियल के पीछे पड़ जाता है। ईथर गैब्रियल का एक दूसरे प्लेन से बहुत ही जबरदस्त तरीके से पीछा करता है। दूसरी तरफ बेंजी, जो कि यह सब कुछ हैक करके एंटिटी को रोकने वाला था, उसे एक गोली लग जाती है। वह गोली उसके नर्वस सिस्टम के बीच में लगती है, जिससे कि उसकी सांस रुकने लगती है क्योंकि वैक्यूम ट्यूब ब्लॉक हो चुकी थी। तो यहाँ पर पेरिस चाकू की मदद से उसके सीने में चीरा लगाकर उसका इलाज करती है, जिस कारण वह सांस लेता है और आगे के हैकिंग प्रक्रिया को ग्रीस को समझाता रहता है। दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट को सूचना मिलती है कि कई देशों के न्यूक्लियर हथियारों पर एंटिटी ने कब्जा कर लिया है और वह सभी देशों पर आक्रमण करने वाली है। इसलिए 700 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए प्रेसिडेंट और उसके साथी निर्णय करते हैं कि जिस देश पर एंटिटी ने कब्जा किया है उस देश पर परमाणु अटैक करके उनको खत्म कर दिया जाए, जिससे कि बाकी बचे लोगों को बचाया जा सके। लेकिन प्रेसिडेंट इस बात को नहीं मानती है और अपने साथियों को दूसरे देशों पर परमाणु अटैक करने के लिए मना कर देती है। दूसरी तरफ ईथर बड़ी मुश्किल से गैब्रियल से पॉइजन पिल प्राप्त करके उसको पोडकोवा के साथ कनेक्ट कर देता है और जैसे ही यह पिल पोडकोवा से कनेक्ट होती है तो एंटिटी को मैट्रिक में जाने का रास्ता मिल जाता है। मगर बीच में ही पलक झपकते ही 1 सेकंड में ग्रेस ने एंटिटी के मेन सिस्टम में एंट्री करने से पहले ही उस फ्लैश ड्राइव को निकाल दिया, जिससे वह पूरी तरह से कैद हो चुका था। यानी कि अब एंटिटी फिजिकल फॉर्म में आ चुका था
और इसी के साथ पूरी दुनिया में होने वाली तबाही रुक जाती है और इसी के साथ ही यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।